आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम ओवर थिंकिंग के बारे में, अपने माइंड को कंट्रोल करने के बारे में बात करेंगे। साथियों, हमें अपने मन को कंट्रोल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम एक थॉट प्रोसेसिंग में फंस जाते हैं। हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं वे हम पर हावी हो जाते हैं। साथियों, एक रिसर्च कहती है कि आमतौर पर एक व्यक्ति को दिन भर में लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं। ये विचार ऐसे ही आते हैं जैसे आकाश में बादल तैरते रहते हैं। लेकिन जब इनमें से कुछ विचार हम पर हावी हो जाते हैं या हम उनमें से कुछ विचारों को तवज्जो दे देते हैं, तो फिर वे विचार, सेम पैटर्न के विचार हमारे अंदर जनरेट होते हैं, उनका फ्लो बढ़ जाता है, वे उसी कंटिन्यूटी में बने रहते हैं। लेकिन यदि हम उन आते जाते विचारों को तवज्जो न दें तो फिर उनका जो प्रभाव है वह हम पर नहीं पड़ेगा। उनकी जो कंटिन्यूटी है, उनका जो फ्लो है, अभी जिस स्पीड में होता है वह उस स्पीड में नहीं आएगा। और एक समय आएगा जब उनका जो आना जाना है वह भी कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अभी हम जिस भांति से हमारी स्टाइल होती है, लाइफ स्टाइल होती है, हम जहाँ पर जी रहे होते हैं, उस वजह से हम इन विचारों के चक्र में पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यदि हम अपने मकान के बाहर यदि खड़े होंगे तो बाहर की जो गतिविधि है वे हमें दिखाई देगी, हम उनसे प्रभावित होंगे। लेकिन यदि हम वहीं अपने मकान के अंदर बैठे हुए हैं तो बाहर की गतिविधि हम पर इतना प्रभाव नहीं डालेगी। यह विचारों का आना जाना बना रहता है। ठीक उसी भांति से जैसे हम किसी ने एक नए दोस्त से दोस्ती करते हैं, उसे पहले हाय हेलो करते हैं, फिर दोबारा मिलता है, हमारी हाय हेलो का टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर तीसरी बार में वह अपने और अन्य दोस्तों को भी हमसे इंट्रोड्यूस कराता है, उनसे भी हमारी हाय हेलो होती है। ऐसे ही जब हम एक विचार को तवज्जो देते हैं तो फिर वह अपने साथ नेक्स्ट टाइम दूसरे विचारों को भी लेकर आता है। फिर हम उनके साथ भी संलग्न रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि कोई अनजान व्यक्ति है और हम उससे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं और वह हमें कोई भाव नहीं दे रहा है, तो फिर सेकंड टाइम हम उससे कनेक्ट करने का प्रयास उस भांति से नहीं करेंगे। और यदि करेंगे भी तो उसकी हमारी जो इंटेंसिटी है वह कम हो जाएगी। और यदि सेकंड टाइम में भी उस व्यक्ति ने हमें कोई भाव नहीं दिया तो फिर थर्ड टाइम में हम उससे कनेक्ट होने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे ही ये विचार यदि हम इनको इग्नोर करते जाएंगे तो फिर ये विचार हमारे अंदर आना जाना बंद कर देंगे। और साथियों, विचारों के इन आने जाने को, इस पूरे प्रोसेस को ही मन कहते हैं। मन कोई अलग से कोई ब्रेन की भांति नहीं होता। यह तो हमारे विचारों का एक प्रोसेस, एक सिस्टम में आना होता है। और ये विचार जब हमारे ब्रेन के अंदर की जो मेमोरी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वह किसी भी भांति से, किसी भी रीजन से, चाहे वह रीजन इंटरनल हो चाहे वह रीजन एक्सटर्नल हो, कोई भी रीजन हो, जब वह उस रीजन की वजह से ट्रिगर होती है तो वह इंफॉर्मेशन, वह मेमोरी हमारे अंदर थॉट्स के रूप में, फीलिंग्स के रूप में जनरेट होती है। लेकिन यदि हम उसको उसी समय पर इग्नोर कर दें तो वे जनरेट होगी लेकिन हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हम उनको उसी समय पर पकड़ लेते हैं और फिर वे हम पर हावी हो जाती है। फिर अपने साथ वे उसी भांति की दूसरी फीलिंग्स को, दूसरे विचारों को लेकर आती है। फिर वे अपने दोस्तों को लेकर आती है। इस भांति से वे
एक चक्र के अंदर हमें बांध लेती है। लेकिन यदि हम अपनी चेतना को उन आते जाते विचारों से दूर रखें, और दूर कैसे रखेंगे साथियों, इसके दो तरीके हैं। या तो हम जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं उनको हम दूर से देखते हैं, ऐसे ही जब हम किसी ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंस जाए तो हमें बस उन विचारों को दूर से देखना है, उनके साथ कोई अटैचमेंट में नहीं आना है, कोई लगाव में हमें नहीं आना है। जब हम ऐसा करेंगे, उनको दूर से एक विटनेस की भांति, साक्षी की भांति देखेंगे, तो फिर जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है वह टूट जाएगा, उनसे हमारी दूरी बन जाएगी, और कुछ समय के बाद वे विचार उस भांति से उस कंटिन्यूटी में नहीं आएंगे। और सेकंड तरीका ये है कि हम अपनी चेतना को, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको सेंटर्ड कर लें। साथियों, जैसे समुद्र होता है और उसके ऊपर के जो पानी होता है, सरफेस लेयर होती है, वहां जब हवा का प्रवाह उसके साथ मिक्स हो जाता है तो वहां लहर बन जाती है। जो लहर होती है वह सरफेस लेयर का हवा के साथ मिक्स हो जाना ही लहर का रूप में हमारे सामने आता है। तो ऐसे ही जब हमारी चेतना सरफेस पर रहती है तो वह इन गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर हम उसकी जकड़न में आते हैं। फिर हम इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को पकड़ लेते हैं, ओवर थिंकिंग हम पर हावी हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को सेंटर्ड कर लेंगे तो फिर यह जो पैटर्न है यह टूट जाएगा, फिर यह पैटर्न बनेगा ही नहीं। इस भांति से हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक तरीका आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी ओवर थिंकिंग को ब्रेक कर पाने में सक्षम होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।